हेलो गाइस, वेलकम बैक। कल हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था और मैक्सिमम चैप्टर हमने वो कंप्लीट भी कर दिया है। कुछ पार्ट्स रहते हैं, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें करंट अकाउंट आता है और कैपिटल अकाउंट आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद करंट अकाउंट। क्लियर? सो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि जो पिछली वीडियो में किया वो इंपॉर्टेंट नहीं था, दैट इज द बेस ऑफ द चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आप लोगों के लिए। तो एक बार इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखना। और उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज दैट टॉपिक दैट यूजुअली कम्स इन एग्जाम। क्लियर? कि हाँ चैप्टर में से क्या आता है, तो चैप्टर में से ये आता है ज्यादातर। क्लियर? सो करंट अकाउंट कंपोनेंट्स कितने हैं? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सो करंट अकाउंट, व्हाट इज करंट अकाउंट? बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को ये बोल देते हैं कि हमें तो पता है। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में किया हो। तो बच्चे ये इकोनॉमिक्स है और वो अकाउंट्स है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो मैच मत करने लग पड़ना कि ये इसमें ऐसा क्यों है और अकाउंट्स में ऐसा क्यों था। क्लियर? ये बिल्कुल अलग चीज है। करंट अकाउंट इज इट रेफर्स टू एन अकाउंट व्हिच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसकी, गुड्स की भी और सर्विसेज की भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। And unilateral transfers, that is gifts, grants during a given period of time, that is from 1st April to 31st of March. Components of current account is that is export and import of goods. अब इसके components हैं, बहुत important है, ठीक है, maximum आ जाते हैं पेपर में। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज कि हम अगर मैंने एक्सपोर्ट किया, अब इंडिया से मैंने एक्सपोर्ट किया, किसी भी गुड को एक्सपोर्ट कर दिया, तो इट मीन्स मुझे मनी आएगी। इंपोर्ट भी मैं करवा सकती हूँ यूएसए से, कोई भी चीज अगर मुझे पसंद आ जाती है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज माने बैंकिंग, इंश्योरेंस, जो चीज दिख नहीं रही है बट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें वो फैसिलिटी मिल रही है। यूनिलेटरल और अनरिपीटेड ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। यूनिलेटरल, मैं गिफ्ट्स भेज भी सकती हूँ अब्रॉड से और फॉरेन से मुझे गिफ्ट्स आ भी सकते हैं, ग्रांट आ भी सकती है। फोर्थ वन इज इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इनकम रिसिप्ट मैं ले भी सकती हूँ और पेमेंट कर भी सकती हूँ अब्रॉड, वहां से आ भी सकती है और अब्रॉड जा भी सकती है। क्लियर? सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। सिंपल से बेसिक से पिछली वीडियो में वैसे हम लोगों ने थोड़े से ऐसा ही कुछ किया था। बच्चे एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए आप लोगों को, देन यू कैन इजीली ट्रांसफर इट इन इंग्लिश। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझो। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट में दो चीजें आती हैं, दैट इज करंट अकाउंट सरप्लस एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। अब करंट अकाउंट सरप्लस क्या होगा? मींस एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से हमारा, ठीक है, हमारे पास पैसा आ रहा है, कंट्री में पैसा इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, और खर्चा हम कम कर रहे हैं। arises when credit items is more than the debit items, means credit ज्यादा कर रहे हैं अमाउंट, हम डेबिट कम कर रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या आ जाता है बच्चे? it arises when debit items are more than the credit items, means import हम ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं। हमारी कंट्री से पैसा ज्यादा जा रहा है फॉरेन में, फॉरेन से हमारे पास नहीं आ रहा ज्यादा, ठीक है। तो जब हम इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं तो क्या होता है? तो इट मीन्स हमारी गवर्नमेंट है जो वो कम कमा रही है, उसके पास कम रिसिप्ट्स आ रही हैं और डेबिट आइटम उसकी ज्यादा हो रही हैं। सो दीज आर द बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट सरप्लस में हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है, इट मीन्स क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट आइटम्स, एंड करंट अकाउंट डेफिसिट मीन्स अराइजेस व्हेन डेबिट आइटम्स आर मोर देन द क्रेडिट आइटम्स। इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट हमारा कम है, हम ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं फॉरेन से पर वो हमसे नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर the basics of current account, their components and balance on current account. अब एक कैपिटल अकाउंट रह गया, वो कर लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं। So the next one is components of balance of payment का second topic, that is capital account. First हमने current account कर लिया। Capital account means it records all those transactions between the residents of a country, हम लोग जो हम इंडिया में रह रहे हैं, and the rest of the world, that is foreign. Clear? Which cause a change in the assets. इससे क्या होता है जब ये दो लोग मीन्स ट्रांजेक्शन्स करते हैं, दैट इज रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री को मैं फर्स्ट पर्सन यूज इंडिकेट कर रही हूँ, द रेस्ट ऑफ द वर्ड को सेकंड। विच कॉज अ चेंज इन द एसेट, हमारी एसेट में चेंज आ जाता है और हमारी लाइबिलिटीज में भी चेंज आता है ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री और इट्स गवर्नमेंट।
जब हम लोग कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री मी, और अगर मैं किसी फॉरेन के इंसान के साथ ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, तो उस ट्रांजैक्शन के बदले या तो एसेट इंक्रीज होगी मेरी कंट्री की, या लायबिलिटी बढ़ेगी। अब वो कैसे होगी वो अब हम इसमें सीखेंगे कंपोनेंट्स में। फर्स्ट वन इज बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब कैसे होगा समझो। अगर मैंने फॉरेन से कहीं भी कुछ बोरो किया, ठीक है, तो वो जो भी ट्रांजैक्शन मैंने बोरो किया है, मैं कर्जे के नीचे आई हूँ, तो वो मेरी क्रेडिट साइड में आ जाएगी, ठीक है जी। अगर मैंने कुछ लेंड किया है, क्लियर, फॉरेन कंपनी में, तो वो मेरी डेबिट साइड में आ जाए, क्लियर। और इन सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अगर मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट की है फॉरेन कंपनी में कहीं पे भी, तो वो मेरी डेबिट हो जाएगी। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है फॉरेन से, अगर किसी फॉरेनर ने हमारी इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, तो वो क्रेडिट साइड हो जाएगी, क्लियर। थर्ड वन इज चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अगर तो हमारे, अब आपको पता है कि हमारी जितनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होती है दैट इज केप्ट बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का कौन है सेंट्रल बैंक? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसके पास होती है सारी। अगर उस रिजर्व में से कुछ भी विड्रॉ करवाया तो वो क्रेडिट साइड, और अगर उस रिजर्व में हमने कुछ रिकॉर्ड करवा दिया और रख दिया और सेव किया तो डेबिट साइड, क्लियर बच्चे। तो ये थे हमारे 3 कंपोनेंट्स। इसका भी बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट है। कैसे? अगर तो सरप्लस इन कैपिटल है, एक्सपोर्ट से ज्यादा है इम्पोर्ट से, तो इट मींस हमारा नेट इनफ्लो ज्यादा है, क्लियर। और अगर डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो इट मींस नेट आउटफ्लो है हमारा, क्लियर। तो ये थे 2 छोटे से टॉपिक हमारे इस चैप्टर के। एक और छोटा सा टॉपिक है, तो नेक्स्ट बहुत छोटा सा टॉपिक है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। ये मैं आज आप लोगों को नहीं करवा रही क्योंकि ये आप लोगों का होमवर्क है। अगर किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये खुद करवा दूंगी, सो दैट वी विल बी इन टच थ्रू कमेंट्स। क्योंकि मुझे इतने नहीं आ रहे हैं आप लोगों के व्यूज, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मुझे बताओ आपने किस चीज में डाउट आ रही है। तो यह छोटा सा आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट लगता है बताओ, मैं खुद करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और आज एक बहुत ही मीन्स खुशखबरी है कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का फुल सिलेबस कंप्लीट हो गया है इस वीडियो के साथ। So now we are going to start our series also of macroeconomics and Indian economic development के चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं एक आध दिन में। So thank you so much चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को बोलो अपडेट करो और सब्सक्राइब करो ताकि डेली के डेली अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। क्योंकि अब हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू होने वाली है जिसको पढ़ने से 101% 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आपके कंप्लीट बहुत अच्छे से फुल मार्क्स लोगे आप वो सीरीज को देखने के बाद। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।